हम अगर पूरा दिन बेड पे भी पड़े रहे ना, बेड को तोड़े, तब भी 60 से 70% बॉडी हमारी कैलोरीज ऐसे ही बर्न करती है। फिर सुबह आप पूप करने के लिए जाते हो, उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है। बट साला पंगा ये है कि कईयों का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है ना कि बॉडी उतनी कैलोरीज बर्न कर ही नहीं पाती है। दोस्तों, कोई भी एक चीज आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर दोगे तो आप सोचोगे वो चमत्कारी चीजें है, वो एक सुपर फूड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना ही एक दिन पिज्जा खाने से आप मोटे हो जाओगे या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और ना ही एक दिन हेल्दी ईटिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। क्या आप एक वेट लॉस जर्नी पे हो या फिर वेट गेन की जर्नी पे हो, बट रिजल्ट्स फिर भी नहीं आ रहे? हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। वेल, मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट तो वो पूरा मार रहे हैं। जो यूट्यूब पे उनको हल्दी वाला पानी मिलता है, पीते हैं, सोचते हैं वेट लॉस होगा, या फिर डाइट हैवी है, चने वने दाल वाल के एक बड़ा सा शेक बनाते हैं, सोचते हैं वेट गेन होगा, बट रिजल्ट्स नहीं आते हैं बिकॉज दे स्टिल नॉट नो द साइंस बिहाइंड इट। और ये दुनिया साइंस से चलती है, एक एक चीज साइंस पे बेस्ड है, तो फिर हमारी बॉडी है। ओके, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। हम अगर पूरा दिन बेड पे भी पड़े रहे ना, बेड को तोड़े, तब भी 60 से 70% बॉडी हमारी कैलोरीज ऐसे ही बर्न करती है। बेड पे पड़े पड़े भी बर्न करती है। उसमें अगर आप सांस ले रहे हो, जो कि आप लेते हो, तो उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है। आप अगर कुछ खा रहे हो तो आपकी जो हैंड मूवमेंट है, आप वो बाइट तोड़ते हो, उसको खाते हो, इस प्रोसेस में भी कैलोरीज बर्न हो रही है। देन उसको चबाते हो, उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है। एंड देन जब खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम पे आता है, जब आपकी किडनी काम में आती है, आप यूरिन करने के लिए जाते हो या फिर सुबह आप पूप करने के लिए जाते हो, उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है। तो मोटा मोटा ये है कि अगर आप बेड पे सारा दिन लेटे भी रहो, तब भी 60 से 70% जो आपकी दिन की कैलोरीज बॉडी ने बर्न करनी होती है वो वही कर ले। बाकी बची कुछ कैलोरीज आप जो घर के काम करते हो, भाग भाग के बस पकड़ते हो, दोस्त से मिलने जाते हो, फोन पे बात करते हो, खाना बनाते हो, कुछ चीज लिखते हो, कुछ चीज करते हो, चलते हो, ये सब कामों में बाकी की कैलोरीज बर्न होती है। और बची कुची थोड़ी बहुत कैलोरीज आप जिम में बर्न करते हो। और क्या आपको पता है, जो मोटा चंक ऑफ कैलोरीज है वो बर्न होती है आपके सोते हुए। तो आप सोते हुए भी काफी कैलोरीज बर्न करते हो, तो सो जाना इस वीडियो के बाद। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो पूरे दिन में डिसाइड करता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करो। अब ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा है भी है, बट साला पंगा ये है कि कईयों का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है ना कि बॉडी उतनी कैलोरीज बर्न कर ही नहीं पाती है। तो वो बेचारे अगर अच्छी डाइट पे भी आ जाए ना, तब भी उनको बहुत टाइम लग जाता है वो फैट को रिमूव करने के लिए, वो कैलोरीज बर्न करने के लिए। बॉडी साथ नहीं देती कि मेटाबॉलिज्म ही उनका इतना स्लो होता है। बट दोस्त, टेंशन ना लेना, वीडियो के एंड में मैं आपको अच्छी साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगा जिससे आप अपना मेटाबॉलिज्म तेज कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। एंड अगर तुमने वो सुना है ना वो सब YouTube पे कि ये खा लो हल्दी का, ये पानी पी लो, जिंजर का ये खा लो, वो खा लो, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। 3 मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग ड्रिंक्स, गुनगुने पानी में नींबू। दूसरा है हमारे पास। वीडियो के एंड तक रुकना, मैं आपको 3 बहुत ही प्यारे अच्छे साइंटिफिक मेथड्स बताता हूँ। अब ये जो वीडियो का दूसरा सेक्शन है ना, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना क्या है वेट गेन या वेट लूज करने के लिए। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना है, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। आपकी एज क्या है, आपका हाइट कितनी है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या थोड़ा बहुत आप हिलते जुलते हो, या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हो, या फिर ज्यादा जिम वगैरह करते हो 3 से 4। तो इन चारों में से, 5 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। एंड देन आपको आपकी जो कैलोरीज है वो मिल जाएंगे आपकी बॉडी हाइट और वेट के हिसाब से। ये एक एस्टिमेट वैल्यू होती है, बट ये बहुत हेल्पफुल होती है। इससे बड़ा अच्छा आइडिया लग जाता है कि आपको कितना कम खाना है या कितना ज्यादा खाना है इन ऑर्डर टू फुलफिल योर गोल। आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है। चलिए मान के चलते हैं हम एक सुनैना लड़की की एग्जांपल लेते हैं। ये एक बिल्कुल फिक्शनल मैंने नाम सोचा, सुनैना। इस लड़की की एज भर देते हैं मान लो 26 साल, और इस लड़की का हम इतना वेट भर देते हैं, और ये भर देते हैं कि थोड़ी बहुत इधर उधर घर के काम कर लेती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है। ऑल्दो लोगों का आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, लाइक वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो बैठे रहते हैं सारा दिन। बट चलिए फिर भी हम इसका दूसरे नंबर वाला लाइफस्टाइल कर देते हैं कि इतना वो थोड़ा बहुत मूव करती है। अब हमने इसकी कैलोरीज कैलकुलेट की, तो मैडम सुनैना की ये आई है मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब अगर ये इतनी ही कैलोरीज डेली खाएगी तो इसका ना वेट गेन होगा ना वेट लूज होगा, मेंटेन रहेगा। बट अगर उससे 200-300 कम खाएगी, इतनी खाएगी तो इतना हफ्ते में कम होगा वेट, इससे ज्यादा कम खाएगी तो इतना कम होगा, उससे ज्यादा कम नहीं खानी, वो फिर अनहेल्दी होगा। और अगर
मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाएगी कैलोरीज तो वेट गेन होगा, उससे ज्यादा खाएगी तो ज्यादा वेट गेन होगा, जल्दी वेट गेन। कितना साइंटिफिक और कितनी सिंपल मैथ है, और वहां लोग आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ये खा लो वो खा लो, उससे ऐसा हो जाएगा उससे वैसा हो जाएगा। दोस्तों कोई भी एक चीज आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर दोगे तो आप सोचोगे वो चमत्कारी चीजें है, वो एक सुपर फूड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ है, और आपको ऐसी फैट डाइट्स में नहीं पड़ना है जिसमें कहेंगे आप इस डाइट में आ जाओ तो कमाल हो जाएगा, उस डाइट में। आपको चुपचाप अपनी सारी डिटेल्स इस वेबसाइट में भरनी है। जैसे हमने ये हाइपोथेटिकल एक सुनैना लड़की की ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी है, आपने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन सारी भरनी है। चुपचाप उस कैलोरीज पे डेली आपको रहना है। एक संडे का दिन ले सकते हो जिसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी करोगे तो कोई बात नहीं यार, 3 महीना सिर्फ स्ट्रिक्टली आप अपनी उस कैलोरी पे शिफ्ट हो जाओ। और अगर आपके दोस्त वगैरह ये सब हैं तो ना करना सीखो। आप अपने आप को एक चैलेंज दे सकते हो, आप अपने आप को एक गोल दे सकते हो कि अगले 3 महीने के लिए मैं अपने दोस्तों को ना बोलूंगा, नो पार्टी नो नथिंग। और आपको गोल देना है कि मैं इतनी ही कैलोरीज पे स्टिक करूंगा, इससे ज्यादा कैलोरीज नहीं खाऊंगा। या फिर अगर वेट गेन कर रहे हो तो मैं इतनी कैलोरीज तो खाऊंगा ही खाऊंगा डेली। तो उस हिसाब से आपको अपनी कैलोरीज के हिसाब से खाना खाना है। तो मोटा मोटा ना करना सीखो अपने दोस्तों को, ना करना सीखो अपने घर वालों को, क्योंकि आजकल तो घर वालों भी महान है। देखो आपकी जो डिटर्मिनेशन है ना, 3 महीने बाद जब आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे तब आपको एक फील आएगी कि वेल डन, मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ किया तो मेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिले। नहीं तो अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि मैं हल्दी वाला पानी पी लूंगा ले सब काम हो जाएगा, सब दिन एकदम भर पेट खाऊंगा और रात को ग्रीन टी पी लूंगा, अब तो भाई मेरे यहाँ पेट कम होने से कोई रोक नहीं सकता, तो वो नहीं हो सकता। दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 1 इंच अदरक लेनी है, इसको 1.5 कप पानी में उबाल लीजिए, 5 से 10 मिनट उबालने के बाद इसको छान लीजिए। अब इसका सुबह शाम आप सेवन करें तो मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट करेगा, साथ ही साथ शोधक का काम करता है, बॉडी डिटॉक्स का काम करता है। मतलब सीरियसली। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो आपका स्लो मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी बॉडी इतनी कम कैलोरीज बर्न कर रही है बिना कुछ किए, तो वो बॉडी ज्यादा कैलोरीज कैसे बर्न करे बिना कुछ किए। तो ये सारा बात आती है स्लो या फास्ट मेटाबॉलिज्म के। जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है तो उनकी बॉडी चाहे लेटे लेटे भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, जिनका स्लो होता है वो बेचारे थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लें तो उनकी थोड़ी कम ही कैलोरीज बर्न करती है बॉडी। लेटे लेटे की तो बात ही बड़ी दूर की है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। भैया ये तो वरदान है भाई दुनिया का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पता नहीं कितने, मेरी तो लाइफ चेंज कर दी थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने, जिम ने। जब आपका मसल मास बिल्ड होता है तो बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज लगती हैं उस मसल मास को बिल्ड करने में और उसको प्रिजर्व करने में। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आपकी जो बोन डेंसिटी है उसको बढ़ाती है, आपके मसल मास को अच्छा करती है, आपके जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छी है, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी है, एंड आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है। और एस्थेटिक्स तो फिर बाद में अच्छे हो ही जाते हैं आपके। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, आप अच्छे दिखने शुरू हो जाते हो। और हाँ यार, फेस पे अच्छा खासा ग्लो, स्किन हेल्थ, ये सब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही आता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भाई वरदान है, मेरी तो लाइफ ने चेंज कर दी थी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, मसल मास बिल्ड करोगे, ज्यादा मसल होगा बॉडी पे, तो बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, चाहे आप कंप्यूटर चला रहे हो, चाहे लेटे हो, चाहे बैठे हो, चाहे जो मर्जी कर रहे हो। तो जितना ज्यादा बॉडी का मसल मास उतना ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट। वाओ। दूसरा सिंपल सी बात है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है, दैट मींस ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। तो भैया अपनी डाइट में ना जरा प्रोटीन थोड़ा ज्यादा खाओ, टोफू, सोया, दालें, राजमा थोड़े ज्यादा करो, और बाकी जो चपाती या राइस है उसको थोड़ा कम करो। और अगर हो सके, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो एक प्लांट प्रोटीन अच्छा सा ले लो और उसका शेक बनाओ, उसका शेक पियो। तो जो प्रॉपर प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करते करते पता नहीं बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर देती है। मोटा मोटा कार्ब्स और फैट से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है बॉडी डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन को। तो अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन को ऐड करो, हेल्प करो। और तीसरा मेथड मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का है, भैया पानी पियो। पानी भाई बहुत, हम लोग बहुत कम पानी पीते हैं। मैं जिम वगैरह जाने से पहले जब मेरा बेकार सा फुदूसा लाइफस्टाइल होता था तो मैं शायद 1 लीटर भी नहीं पूरे दिन का पीता था, 2 लीटर तो बिल्कुल ही नहीं पीता। एक तो मैं गिलासियों में पानी पीता था, वो ग्लास में, तो वो एक आलस रहता था। प्यास भी लगी होती थी ना, तो उठ के जाओ किचन से, पहले ग्लास पकड़ो, उसको थोड़ा सा धो लो, पानी मार लो, फिर उसको वाटर कूलर से पानी लो और फिर पियो। सेट खत्म कहानी। दिन के 3 से 4 ग्लास होते थे, खत्म। इतना ही पानी पीता था। मेटाबॉलिज्म तो स्लो होना ही था, मोटा तो होना ही था मैंने। और अब मैं 5 से 6 लीटर पानी डेली पीता। ये 2 बोतल मेरे कंप्यूटर टेबल पे पड़ी थी, ये 2 बोतल में कुछ 1.7 लीटर पानी है। अब बोतल मेरे सामने पड़ी है तो एक तो आलस नहीं होगा, तो पीता रहूंगा मैं। बट अब मैं 1.5 साल से इतना पानी पी रहा हूँ तो मेरी बॉडी खुद मांगती है।
तो जैसे ये दोनों में से कोई एक भी खत्म होनी शुरू होती है तो मैं साथ ही भर आता हूँ। तो ये बोतलें मैं हमेशा साथ रखता हूँ, चाहे ऑफिस के बेंच पे हो या घर के बेंच पे, तो ये साथ रहती है ना। आलस आता है ग्लास पकड़ के पानी पीने का, और ये सामने रहती है तो याद भी रहता है पानी पीने का। इसमें तो मेरा प्रोटीन शेक होता है, तो सुबह सुबह इसमें मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, बाद में मैं इसको एज अ पानी के लिए यूज करता हूँ। इसमें तो होता ही चलो पानी। स्टे हाइड्रेटेड गाइस। और मैं नहीं कह रहा हूँ 5 से 6 लीटर पियो, मेरा तो कभी कभार उससे ज्यादा भी हो जाता है, बट हाँ देखो आप कितना पानी पीते हो, तो उससे फिर थोड़ा 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 डेली बनाना शुरू कर दो। जिम वगैरह जाओ, प्यास वगैरह लगती रहेगी सारा दिन, मसल्स मांगते हैं पानी। और लास्ट एक टिप दूंगा जो कि सबसे जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। एक दिन हेल्दी ईटिंग करने से आपका कुछ नहीं होने वाला, मेटाबॉलिज्म का हिलेगा भी नहीं, आपके वेट का भी नहीं कुछ हिलेगा, क्योंकि आप एक दिन अच्छा करते हो, अपने आप को शाबाशी देते हो, दूसरा दिन आप पिज्जा पार्टी करते हो या दोस्तों के साथ निकल जाते हो या अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। पर अगर आप पूरा हफ्ता अच्छा कर रहे हो, फिर एक दिन पिज्जा पार्टी कर रहे हो, वो फिर भी चलेगा। बट अगर आप 3 से 4 दिन हफ्ते में बाहर का खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, और 2 दिन हफ्ते के आप ये सोच रहे हो कि मैं तो हेल्दी ईटिंग कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो मेरे दोस्त वो नहीं आएंगे। क्योंकि ना ही एक दिन पिज्जा खाने से आप मोटे हो जाओगे या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और ना ही एक दिन हेल्दी ईटिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। So stop searching for shortcuts and start working smartly. Learn how to say no. And in the end, ये वीडियो तो सिर्फ एक टूल है। Apply it and see results for yourself. और अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दे, कमेंट्स में बताएं अपने विचार। और अगर आपका कोई दोस्त है जो जिम भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट बेचारे के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना। और मैं फ्यूचर में नॉनसेंस सूडो साइंस से बड़ी स्टूपिड वीडियोस को बर्स्ट करूंगा, और इस चैनल में आपको साइंस बेस्ड नो नॉनसेंस रैशनल बातें सुनने को मिलती रहेंगी, हेल्पफुल टिप्स भी सुनने को मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा कहने का तात्पर्य यही था। कैलोरीज निकालते कैसे वो तो सीख लिया, पर कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।